खुल गई है नेता कन्हैया कुमार की नींद। केंद्रीय मंत्रिमंडल और सरकार पर जम करके बरसे ट्विटर के माध्यम से कन्हैया कुमार। किसानों और युवा वर्ग के बेरोजगारी के स्तर को बढ़ावा देने वाली सरकार पे नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। कन्हैया कुमार की नींद खुल गई है। जी हाँ, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव और राजनीतिक गलियारों से कन्हैया कुमार लगातार दूरी बना करके रखे हुए थे, लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार इन दिनों ट्विटर पे एक्टिव हैं और अपनी बातों को सरकार के दोहरे नीतियों और दोहरे अध्यादेशों के विरुद्ध खड़ा करके बता रहे हैं, ये वाकई सराहनीय है। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने कल ही से सरकार के बेरोजगारी के समस्याओं पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास ना तो बेरोजगारों का डाटा है और ना ही बेरोजगारी भगाने के कोई उपाय। सरकार सिर्फ अपनी रोटी सेकने में पड़ा हुआ है और भी बेरोजगारी को लेकर के कन्हैया कुमार ने ट्विटर के माध्यम से बहुत सारी बातों को रखा। साथ ही साथ कन्हैया कुमार ने अभी कुछ देर पहले ही ये कहा है कि सरकार किसान विरोधी अध्यादेशों को पारित करने में लगी हुई है और ये समझती है कि किसान लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने सरकार पर और प्रशासन पर तंज कसते हुए ये कहा है कि सरकार किसानों को और नवयुवकों को बेवकूफ समझने की गलती ना करे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत सरकार को बेरोजगारों को ध्यान देने के लिए है। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने भारत में वर्तमान परिस्थिति और समस्याएं जो उत्पन्न हो गई है कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद, उन सारी विषय वस्तुओं पे खासा प्रकाश डालते दिखाई दिए। कुमार ने अपने ट्वीट के जरिए क्या कटाक्ष किया सरकार पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोशी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज इतिहास रचा गया है। इन प्रोजेक्ट से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लोगों को भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। पीएम ने इस दौरान कहा कि कल लोकसभा में किसानों से जुड़ा एक बिल पास हुआ है जिससे किसानों को बंधनों से मुक्ति मिलेगी। पीएम ने कहा कि अब किसान को छूट मिलेगी और बिचौलियों से बचाव हुआ। जिन लोगों ने देश पर सालों तक राज किया, आज वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों से झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने सत्ता चलाई मैनिफेस्टो में शामिल किया, अब उसी पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि किसानों को नया अवसर मिल रहा है। एमएसपी को लेकर बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि इन सारी बयानों पर नेता कन्हैया कुमार ने तंज कसा है और कहा है कि किसानों और नौजवानों को बेअक्ल समझना बंद कीजिए। सीपीआई नेता ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी किसान विरोधी अध्यादेशों का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि इनके खिलाफ किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मतलब किसानों के पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, एक आप ही समझदार हैं, बाकी सब बेअक्ल। साहेब, अब किसानों और नौजवानों को बेवकूफ समझना बंद कीजिए। जी हाँ, इस तरह का तंज कन्हैया कुमार ने कसा है। इससे पहले भी कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर तंज किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, वे हिंदू मुसलमान करेंगे, आप रोजगार किसान पर अड़े रहना। अपने ट्वीट से कन्हैया कुमार ने केंद्र की सरकार और नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कन्हैया ने कहा कि युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरियों देने का झांसा देने वाली सरकार ने लगातार अपनी नीतियों व लघु मंझले उद्योगों को बर्बाद कर दिया है। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया है। नतीजन बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को वोट देने वाले युवा भी आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर विवश हो गए हैं। जी हाँ, जो भारत में वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कन्हैया कुमार ने ये तंज कसा था और शायद कहीं ना कहीं भारत के युवा वर्ग जो है वो इस ट्विटर के इस कन्हैया कुमार के ट्वीट से काफ़ी रिलेट करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का दावा आरजेडी पार्टी भी कर रही है बेरोजगारी हटाओ, और विधानसभा इलेक्शंस में जहां सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से हर दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया लॉन्च किया जा
जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार इन दिनों योजनाओं के उद्घाटन और प्रत्यारोपण की बाढ़ सी लगी हुई है। तो इस परिस्थिति में सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए युवा वर्ग पर, और जो बेरोजगारी का डाटा है, जो रेशियो है, जो आंकड़ा है, वो बिहार का कम हो, इस पे काफ़ी चिंतन करने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ वर्ल्ड और कमेंट करके बताइए कि